राधे राधे। मैं आज आपको एक कृष्ण जी की कहानी सुनाता हूँ। कृष्ण जी ना बांसुरी बजाते थे तो जितनी गोपियां होती थी सारी आ जाती थी। अब कृष्ण जी एक दिन गए और सब गोपियों को कहा कि तुम आ जाती हो, तुम्हारे लिए बजाते हो, तुम बताया करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बजा। बड़ा साम दाम दंड भेद बड़े उन्होंने ये किया। और नहीं आया करो, तुम कोई काम छोड़ के आ जाता, कोई गाय का दूध निकाल रहा आ जाता, कोई पति की सेवा कर रही आ जाती है, कोई ससुर माता पिता की सेवा करती आ जाती है। तुम लोग कोई मत आया करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बजाता, मैं बजाता हूँ सिर्फ राधा जी के लिए, तुम क्यों आती हो। बड़ा उनको लेक्चरबाजी कृष्ण जी ने दी। एक सखी बोली, कन्हैया तुमने लेक्चरबाजी अपनी दे दी, हम तो आएंगे, बोलो क्या करोगे तुम, हम तो आएंगे। कृष्ण जी बोले, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम वो सुन लोगी ना फिर नहीं आओगी। गोपियां बोली सुनाओ। तो कृष्ण जी ने कहा कि एक पंडित था बड़ा विद्वान, और वो घर में हवन, कई लोग घर में हवन बना के भी पूजा करते हैं ना, तो वो हवन करके पूजा कर रहा था और बेचारा पूजा करते करते इतना थक गया कि ऐसे ही पूजा जब खत्म की ऐसे ही लेट गया पीछे को। जैसे ही लेटा तो पीछे उसकी घरवाली बैठी थी। अब उसके पटकों में सिर रखा, ऐसे सोया तो सोया रह गया। थोड़ी देर में उसका 1.5 साल का लड़का अंदर से निकल के आया तो घरवाली ने सोचा कि यदि इस लड़के को मैंने नहीं रोका तो ये कुंड में गिर जाएगा, ये तो अग्नि जल रही है, और यदि मैं रोकने को उठी तो मेरे पति जाग जाएंगे, ये पाप है, ये तो नहीं मैं करूंगी। तो बैठी रही, बोली मैंने पाप नहीं करना। और वो लड़का आया और आके कुंड में गिर गया और वो बैठी रही। बहुत देर के बाद में पति उठा तो पति ने कहा, अरे तुम यहीं बैठी हो। बोला हाँ, आप ऐसे ऐसे सो गए थे तो मैं बैठ गई। बोला अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे को आवाज मार। तो उसने बोला बच्चे को आवाज मारू, वो ऐसे ऐसे आया कुंड में गिर गया। तो कृष्ण जी बोले, पंडित बोला कि जो इतनी पतिव्रता औरत हो, इतनी भगत हो, उसका बच्चा कुंड में गिर सकता है? कभी भी नहीं, तुम आवाज मारो उसको। उसने आवाज मारी और बच्चा कुंड के पीछे से निकल के आ गया। गोपियों को कन्हैया लगा बोलने। कृष्ण जी ने कहा, देखा, जो सच्चे सेवा करने वाली होती है ना, उसका बच्चा कुंड में भी नहीं गिरा, मत आया करो। बड़ी डांट लगाई। गोपियां हंसी, बोली अच्छा कन्हैया तुमने तो कहानी सुना दी, अब तुम्हें हम भी सुनाए। कृष्ण जी बोले हाँ सुनाओ। तो बोले एक मियाँ बीबी थे, बड़े गरीब आदमी। तो घर वाला बोला, देखो मैं बाहर प्रदेश कमाने जा रहा हूं, तो तुम ऐसे करना, मेरे पीछे से अपना खाना वाना खाना, मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। बोली पति देव को बोली, स्वामी मैं तुम्हारे बगैर तो कभी रहती नहीं, कभी खाना नहीं खाया जब तक आपको खिलाया नहीं, कैसे मैं रहूंगी। तो बोला अच्छा ऐसा कर, उसने एक मिट्टी का माधव, मिट्टी का एक आदमी बनाकर उसको दे दिया। बोला तुम ऐसा करना, इसको समझ लेना कि मैं हूं, और इसको पहले नहाना धुलाना जो करना, उसके बाद इसको भोग लगा देना और फिर तुम खा लेना। अरे बोली ठीक है। होते होते 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल गुजर गए, और उसका जितना नेम हो गया, उसको नहलाए धुलाए, उसको हाँ ये करे, उसके बाद आप भोग रोटी बनाए भोग लगाए फिर खा ले, जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। हमेशा बेटा यदि रोटी बनाने के बाद भगवान को जरूर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। तो भोग लगाए और खा ले। एक दिन उसको भोग लगा रही थी, अब भोग लगाते लगाते उसका पति आ गया, और आगे जो उसका नाम था तो उसने नाम लेके आवाज मारी, फलानी है दरवाजा खोल। अब गोपी बोलती है कृष्ण जी को, कन्हैया तुम बताओ, रोटी पहले खिला लूं या दरवाजा खोलूं, क्या करना चाहिए। तो कृष्ण जी बोले, जब पति परमेश्वर तुम्हारे आ गया तो मिट्टी का माधव को क्या करना, जाके दरवाजा खोल दे। बोले तो जब तुम खुद आ गए हो तो हमने मिट्टी का माधव को क्या करना है, जब तू भी परमेश्वर ही हमारे सामने आ गए हो तो हम तो आएंगे, जो करना कर ले। राधे राधे। कितना